पॉलिटेक्निक के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी स्कॉलरशिप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में, ठीक है? जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि अभी आप सभी की स्कॉलरशिप की जो ऑनलाइन चल रही थी उसकी अंतिम डेट आ चुकी है, ठीक है? तो आप सभी को अभी 1 से 2 दिन के अंदर जो अंतिम डेट बची है उसके दौरान आपको ऑनलाइन कर लेना है। उसके साथ-साथ ही कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको वीडियो के अंत तक दूँगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, वो चीज़ें आप सभी को पता चल पाएँगी, ठीक है? बता दूँ आप सभी को कि अगर आप बचे इन 2 दिनों में अपनी स्कॉलरशिप को ऑनलाइन कर लेते हैं और आप सभी अपने संस्था पर जमा कर देते हैं, तो उसका क्या बेनिफिट है वो आप सभी के साथ शेयर करता हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। देखो, जब मैंने अपनी स्कॉलरशिप को ऑनलाइन किया था और जब पहली डेट जो आई थी, पहली एंड डेट जो थी, उसके अंदर ही मैंने अपनी स्कॉलरशिप को ऑनलाइन किया और अपने संस्था में जमा कर दिया और संस्था वाले उसे तुरंत ही फॉरवर्ड कर दिए। अब इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये था कि मेरा स्कॉलरशिप जो था वो 15 दिसंबर के करीबन हमारे अकाउंट में डिपॉज़िट कर दिया गया था। ठीक है? तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज आप सभी के लिए ये होता है कि आप सभी बाद में अगर ऑनलाइन करते हैं तो उसका नुकसान आप सभी को भरपाई के साथ कभी-कभी क्या होता है कि आप सभी की स्कॉलरशिप रुक जाती है किन्हीं कारणोंवश, ठीक है? तो वो दिक्कत वाली बात हो जाती है। लेकिन जो पहले अटेम्प्ट में होता है तो 95% केसेज़ में आपकी स्कॉलरशिप करेक्शन रहने के बावजूद भी आ जाती है आपके अकाउंट में, ठीक है? और आप सभी को ये भी कह दें कि अगर आप सभी को लगता है कि आगे 2 दिन के बाद मेरी स्कॉलरशिप ऑनलाइन नहीं होगी, तो ऐसी बात नहीं है। आप सभी की डेट फिर से एक्सटेंड की जाएगी। आप सभी को स्कॉलरशिप का ऑनलाइन करने का मौका मिलेगा। उसके बाद भी आप सभी की स्कॉलरशिप आती है। ऐसी कोई बात नहीं कि आपकी स्कॉलरशिप नहीं आती है। लेकिन अगर इन 2 दिनों में आप सभी स्कॉलरशिप को ऑनलाइन करके सबमिट करते हैं, तो आप सभी के जो चांसेज़ होते हैं और फटाक से पहली ही किस्त में आप सभी की स्कॉलरशिप आने के प्रॉपर चांसेस होते हैं, ठीक है? उसके साथ-साथ ही 2 ज़रूरी चीज़ें आप सभी को ध्यान में रखनी हैं, वो कौन-कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं? पहली तो आपकी जो अकाउंट है, वो आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, ठीक है? ये मैं कई बार बता चुका हूँ कि आपका अकाउंट जो है, वो आपके आधार से लिंक होना चाहिए। ये देखा गया है कि जो अकाउंट नंबर आप सभी डालोगे, उस अकाउंट में आपका पैसा नहीं आता है। आपके जो आधार से लिंक अकाउंट है, उसमें आप सभी के पैसे को डिपॉज़िट कर दिया जाता है, ठीक है? और आप सभी के साथ ये होगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना 1 से 2 खाता खुलवा रखा है और दोनों में अपने आधार से लिंक करवा रखा है, तो जो आपने अकाउंट नंबर दिया था उसमें ना दे करके आपके दूसरे वाले अकाउंट में भी पैसे चले जाते हैं। मेरा भी ऐसा हुआ था, मैंने बीओबी का दिया हुआ था, लेकिन जो मेरा पैसा था वो आपके एसबीआई में हमारे एसबीआई में ट्रांसफ़र कर दिया गया था और जब मैंने एसबीआई में चेक करा तो मेरा पैसा वहाँ पर था। तो पहला बहुत ज़रूरी है कि आप सभी को अपना जो बैंक है वो आधार से लिंक होना चाहिए। दूसरा कि आप सभी अगर न्यू रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, तो आप सभी का जो आधार कार्ड है वो किसी न किसी मोबाइल नंबर से वेरीफ़ाई हो, जिस पर आपका वन टाइम पासवर्ड जा सके, जिससे आप सभी के जो स्कॉलरशिप की क्राइटेरिया होती है वो पूरी हो सके, ठीक है? तो ये थी आपकी 2 इम्पोर्टेंट बात जिसे आपको बिल्कुल भी दिमाग में रखना है। अब मैं आप सभी के साथ कुछ और बातें शेयर करता हूँ कि स्कॉलरशिप किन-किन कारणों से आप सभी की रुक जाती है। देखो, स्कॉलरशिप जो होती है वो आपके जो फॉर्म फिल किए हों उसके ऊपर डिपेंड करती है। 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं कि आपके अकाउंट नंबर, जो आपने आधार नंबर वगैरह डाले हैं ये सब और आपका जो आय प्रमाण पत्र है उसका नंबर बहुत कंपल्सरी होता है। यही चीज़ें आप सभी की अगर दिक्कत में हैं, डेट ऑफ बर्थ इनमें और कुछ नाम में करेक्शन है, तो आप सभी की स्कॉलरशिप में प्रॉब्लम बढ़ जाती है, ठीक है? लेकिन उसे भी करेक्शन करने का ऑप्शन आता है और वो चीज़ें आप सभी को मैटर नहीं करेंगी कि आप आवासी हो, आपकी पुरानी रैंक, मतलब बहुत चीज़ें नहीं मैटर करती। लेकिन 2-4 चीज़ें जो इम्पोर्टेंट होती हैं वो मैटर करती हैं। तो इसलिए आप सभी के जो भी अकाउंट हों, जो भी आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके नाम वगैरह की मिसमैचिंग ना हो कि वहाँ आधार में कुछ और है, आपके बैंक पासबुक में कुछ और है, जो आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उसमें कुछ और है, आपके मार्कशीट में कुछ और है। तो ये चीज़ें आप सभी को ध्यान में रखनी है, ठीक है? बाकी आप सभी को फॉर्म को फिल करके
अपने कॉलेज में जमा कर देना है, वो फॉरवर्ड कर देंगे। उसके बाद आपकी स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में पहली किस्त में आ जाएगी। पहली किस्त में आ जाएगी अगर आपने पहले फॉर्म को सबमिट कर दिया है और वो फॉरवर्ड टाइम पर कर देते हैं। वो आपके कॉलेज वालों के भी ऊपर डिपेंड करता है और आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जो आपकी स्कॉलरशिप लगभग आएगी वो 15 दिसंबर के बाद आना शुरू हो जाएगी, ठीक है? आपकी स्कॉलरशिप 15 दिसंबर के बाद आना शुरू हो जाएगी। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही इन्फॉर्मेशन था। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए